गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना अपनी 3 क्वेश्चन किए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट को कन्वर्ट करना, लिमिट को चेंज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों को लेके समझे। इस वीडियो ऑनवर्ड्स ना वी आर गोइंग टू डू द इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट्स अंडर डिफरेंट मेथड्स, और अपने कोशिश करेंगे मेथड वाइज वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में भी इजी रहे। तो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट, मतलब ये ऑलरेडी लिमिट है। यहाँ पर आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट करने का दरकार नहीं है। आप चाहे तो कर सकते, एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको याद है, मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था, पर्पसली क्यों लिया था। देखो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम दिख रहा है, ओके, और इनफैक्ट है भी सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है, इवैल्यूएट करना है। सिर्फ इवैल्यूएट मेरे को निकाल लो, मतलब ये द लिमिट एग्जिस्ट ओवर हियर बट प्लीज फाइंड द लिमिट, ओके। एंड पिछले वीडियो का क्वेश्चन में क्या था, इवैल्यूएट करो, राइट हैंड निकालो, लेफ्ट हैंड निकालो, ये था। तो यहाँ पर क्या है ना, इवैल्यूएट करने में एक चीज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो वैल्यू दिया रहेगा ना, दैट इज यहाँ पर क्या है, x इज अप्रोचिंग टू 2, इसको हमेशा डिनोमिनेटर में डाल के चेक करना। तो डिनोमिनेटर में डाल के चेक करते समय क्या आ रहा है, 2 2 जो 4 प्लस 2 माइनस 6, तो इधर आ जा रहा है आपका 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओह माय गॉड, डिनोमिनेटर में आ जा रहा है 0। सिंस डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है ना, आपको कैसे ना कैसे करके रैशनलाइजेशन का मेथड हो, फैक्टराइजेशन का मेथड हो, कुछ फॉर्मूलाज हो, कुछ टेक्निक्स हो, अलजेब्रा का पूरा कंसेप्ट लगा लो, जी जान लगा लो यहाँ पर, ताकि वो नीचे से जो 0 का जो कंपोनेंट वो हट जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को यहाँ पर देखते ही यहाँ पर समझ में आ जा रहा है, ये ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, सो दैट कि मेरे को ये कौन सा कंपोनेंट 0 दे रहा है, x माइनस 2 0 दे रहा है, क्योंकि x का वैल्यू को जब हम 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 माइनस 2 0। तो नीचे में यदि हम x माइनस 2 ला पाते हैं, नीचे में यदि हम x माइनस 2 इंटू समथिंग समथिंग लेके आ पाते हैं, और ऊपर में भी x माइनस 2 इंटू समथिंग समथिंग लेके आ पाते हैं, तो मेरा ये जो x माइनस 2 जो नीचे 0 दे रहा है ना, उसको हम क्या कर पाएंगे, काट पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है, उसके बाद भी हम पुट करके देखेंगे उस वैल्यू को। यदि नीचे 0 आ रहा है तो फिर से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने का ट्राई करेंगे, लेट अस डू इवैल्यूएटिंग द लिमिट बोलना चाह रहे हैं, तो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहा है, लेट अस ब्रेक द मिडिल टर्म, ठीक है। और अपने को राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं करना है, चाहो तो कर सकते हो, और कैसे करेंगे सर, पिछला वीडियो में सेम क्वेश्चन किया है मैंने राइट हैंड लेफ्ट हैंड में, अब उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर अपने वो नहीं करेंगे। सो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2, इसको हम लोग ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, नीचे भी, तो ऊपर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 1, क्योंकि 2 प्लस 1 आता है 3, और 2 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 2, और नीचे में क्या करेंगे सर, 3 माइनस 2, क्योंकि 3 माइनस 2 करने से आएगा 1, और 3 इंटू माइनस 2 करने से आएगा आपका माइनस 6। तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म तो आपको आता है, ये सब चीज़ फिर मेरे को मत पूछना कैसे करेंगे, ठीक है, फिर मैंने बता दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, लिमिट x टेंस टू 2। यहाँ पर मैंने ना प्लस लिखा, नहीं माइनस लिखा, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो हम निकाल नहीं रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल लिमिट निकाल रहे हैं। x को कॉमन लो, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2, यहाँ पर कुछ कॉमन था नहीं, और इधर क्या हो गया, x प्लस 3, और यहाँ पर क्या लो कॉमन, माइनस 2, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका x प्लस 3, वेरी गुड। तो लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2 को ले लो आप कॉमन, आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। और देखो मैंने पहले ही बोला था ना कुछ हिंट, x माइनस 2 इंटू समथिंग, एक्स माइनस 2 इंटू समथिंग ला पाए, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। देखो अब यहाँ पर कट गया, x माइनस 2 कट गया। अब पुट करके देखो तो x का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 3 5 हो जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, बस हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 3 इज 5, सो हो गया, निकल गया। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे नॉर्मली निकल गया, नो राइट हैंड लिमिट, नो लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज हियर वी नो दैट लिमिट एग्जिस्ट, वी जस्ट नीड टू इवैल्यूएट इट,
तो आई होप ये समझ में आया आपको। और अपने को पहले से मालूम था x माइनस टू इंटू समथिंग आएगा, बिकॉज दिस x माइनस टू ही मेरे को क्या कर रहा है, जीरो का कंपोनेंट दे रहा है। ठीक है, सो लेट अस चेक डू सम मोर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी ना आप 1 का वैल्यू पुट करके देखो, 2 इंटू वन स्क्वायर माइनस 7 इंटू वन प्लस 5, तो ये आ गया 2 इंटू वन, ये आ गया 2 माइनस 7 प्लस 5, ये ओ माई गॉड इधर भी आपका आ गया 0। तो आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं, आपको फिर इधर से कुछ हटाना पड़ेगा। और क्या आएगा, x माइनस वन जो है ना नीचे आना पड़ेगा, ऊपर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, लेट अस डू इट। लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1, x माइनस वन, नीचे को मिडिल टर्म ब्रेक करो, 2x स्क्वायर माइनस, so 2 5 जा 10, ठीक है, और इधर माइनस 7, सो प्लस माइनस करके माइनस 7 आना चाहिए। तो ठीक है, 2 प्लस 5 कर दिया, so ये आएगा 7, और 2 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10 ही आएगा। तो इधर आएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1, ऊपर आ गया x माइनस वन डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5। ठीक है, अब इधर आप कर दे लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1, x माइनस वन डिवाइडेड बाई, इधर आप ले लो 2x को कॉमन, तो x माइनस वन आ गया, इधर आप ले लो माइनस 5 को कॉमन, x माइनस वन आ गया। ठीक है ना, ओ माय गॉड, x माइनस वन तो मेरे को दिख रहा है सर, कॉमन आ गया, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड, मिशन सक्सेस, 2x माइनस 5। तो x माइनस वन कैंसिल, अब 1 का वैल्यू पुट करके 2 1 2 माइनस 5। ठीक है ना, माइनस प्लस उससे कोई दिक्कत नहीं है, जीरो नहीं आना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाई 2 1 2 माइनस 3, 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3, विच कैन बी रिटन माइनस 1 बाई 3। लो आ गया क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम फैक्टराइजेशन मेथड, एकदम सिंपल तरीका से आ जाता है। आपको ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, कुछ फैक्टराइजेशन का भी डिवीजन, ये सब करके वो कॉमन वाला एलिमेंट को निकाल लेना है। ठीक, सर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, ये तो देखते भयानक सा लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा। देखो यहाँ पर ग्रीन पेन भी यूज़ कर लिया मैंने, एकदम आराम से होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला चीज़, सर ऊपर तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मुश्किल होगा ये करने में, थोड़ा सा तो मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंटली मेरे को सबसे पहला चीज़ ये पुट करके देखना है, 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, और इधर आ गया 4, जीरो, नीचे तो जीरो आ रहा है, मतलब डायरेक्टली तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, मेरे को इतना मालूम है x माइनस वन, नीचे में x माइनस वन का कंपोनेंट तो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन का हिंट है, समझो, ट्रिक है ये, समझ जाओ यहाँ पर। तो अपने यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ज़बरदस्ती x माइनस वन को क्या ले लो, कॉमन ले लो, वो भी किया जा सकता है, या अपने सिंपल तरीका से भी कर सकते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2। तो अपने को मालूम है ना सर, x माइनस वन से तो ये डिविजिबल होना ही पड़ेगा, नहीं होने से तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग है, आपने तो बोल ही दिया। ठीक है, तो लेट अस डिवाइड दिस x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 बाई x माइनस वन। सो दिस इज द बिगेस्ट हिंट दैट x माइनस वन न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आने वाला ही है, तभी कैंसिल होगा। अब करते हैं, यहाँ पर ले लो x क्यूब, सो x क्यूब लेने से ये हो गया x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। आई होप आपको ये सेट डिवीजन आता है अलजेब्रिक का, ये हो जाएगा प्लस, फिर आपका आएगा इधर माइनस 2x क्यूब, और ऊपर से ये आ गया। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, माइनस, इसको डिलीट करना है, माइनस 2x स्क्वायर ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब आप इधर क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो ये भी कैंसिल हो गया, इधर माइनस लीजिएगा तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब आपको माइनस 2x स्क्वायर को कैंसिल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2x ले लो, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। ठीक है, आप फिर इसको कैंसिल कीजिएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो साइन चेंज हो जाता है, आपको मालूम है, माइनस से ये हो जाएगा माइनस माइनस 2x, और ये आपका आएगा प्लस 2, तो यही है। अब आप इसको क्या कर दीजिएगा, माइनस 2 से कीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2।
अब आप इसको कैंसिल कीजिएगा, ये आ गया 0, ये इसको कीजिएगा, ये आ गया 0। यस, तो दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि हम जो ऊपर वाला जो कंपोनेंट है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 2, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि हमको तो मालूम था ये कंपोनेंट आना ही था, रिमाइंडर भी 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे भी आपको ऐसे ही डिवाइड कीजिए और आपका आ जाएगा नीचे x माइनस 1 इंटू समथिंग आएगा, आना ही पड़ेगा। सो लेट अस डिवाइड इट। तो मैंने यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए झट से डिवीजन कर दिया है। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से, क्योंकि मेरे को मालूम था x माइनस 1 तो आना ही पड़ेगा, और यहाँ पर किया x डिवाइजन करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो x² माइनस 4x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना हम लोग, x इज अप्रोचिंग टू 1, ये तो इसको कैंसिल कर दो। अब नीचे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 4x माइनस 1। अब फिर 1 को वैल्यू को पुट करके देखो, 1² मतलब 1, ठीक है, माइनस 4 माइनस 1, मतलब अब आप डिनोमिनेटर में पुट कीजिएगा तो 0 नहीं आ रहा है, तो पुट कर दो ना डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1² माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1² माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, यह आ गया आपका 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 माइनस 1, ये और ये तो कैंसिल, ये आ गया आपका माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/4 आ गया आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे कि हम लोग ज़बरदस्ती इसमें से है ना हर एक कंपोनेंट में से कॉमन भी निकाला जा सकता था, कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे करके समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। सर देखते हैं आपको फीलिंग्स आ रहा है यहाँ पर, क्यों तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखिए 2x² माइनस 3x। सर यहाँ पर सर क्या होगा यहाँ पर कुछ क्या फैक्टराइजेशन ले, क्या रैशनलाइजेशन ले, ऐसे करते करते आप ना पूरा जी जान लगा दीजिएगा, लेकिन आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों मुश्किल होने वाला है हम बता रहे हैं, क्योंकि आप फंडामेंटल जो चीज़ है ना उसको आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़, ये जो वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट करके चेक करना है डिनोमिनेटर में। यदि 0 नहीं आ रहा तब आपको बाकी सब दिमाग लगाना है, रैशनलाइजेशन होगा कि फैक्टराइजेशन होगा कि ब्रेकिंग द मिडल टर्म होगा कि कॉमन निकालना कि डिवीजन निकालना, क्या करना है तब देखो। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखते हैं एक बार, 2² माइनस 3 इंटू 2, सो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 माइनस 3 to the 6। डिनोमिनेटर में तो 0 ही नहीं आ रहा है सर, इसका मतलब क्या, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, ये तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ओ माय गॉड, मैंने क्यों दिया, पर्पसली दिया कि झट से बीच में क्वेश्चन ऐसा दे देना तो आपका पूरा दिमाग ऐसा लगेगा कि ओ फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन ये वो, लेकिन आप एक बेसिक चीज़ जो है उसको आप मिस कर देंगे। वैसे इसको मेरे को फर्स्ट में देना चाहिए था, लेकिन ना, मैंने सोचा इसको बीच में देते। बीच में देने से क्या होगा ना, आपका जो दिमाग जैसे ट्रेंड हो गया रहता है रिफ्लेक्स एक्शन की तरह को, ब्रेकिंग द मिडल टर्म, ये सब वैसे नहीं सोचना है। सबसे पहला चीज़ सोचना है कि डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है सर, सिंस डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा है एंड इट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। सो 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2² माइनस 3 तो 2² 2 to the 4 प्लस 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई, इधर आ गया 8 माइनस 6, ऊपर आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2, इधर आ गया 10। ओ माय गॉड, इससे इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन एक पर्पस था इस क्वेश्चन को देने के लिए। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन रैशनलाइजेशन। देखो इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स में यहाँ पर देखिए 0, तो डिनोमिनेटर में आप 0 पुट करोगे, नॉट डिफाइंड, 0 हो जा रहा है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ना आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला चीज जहाँ पर आपको रूट दिख रहा है, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, दिमाग में जो हिट करेगा दैट इज रैशनलाइज इट। रैशनलाइज करना है आपको, सबसे पहला चीज रैशनलाइज कर लीजिएगा, आंसर अपने आप निकलेगा। तो मतलब लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, आपको यहाँ पर है ना √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको आप रैशनलाइज कीजिए, √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। अब ये जो आप ऊपर लिख रहे हैं तो आपको सेम चीज़ नीचे भी लिखना पड़ेगा, इसी को तो बोलते हैं रैशनलाइजेशन।
तो ये क्या हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0। अब a माइनस बी a प्लस बी, अब यहाँ तो देखिए यदि हम इसको इस होल को चीज़ को a पकड़ें और इसको b पकड़ें, इसको a पकड़ें, ये देखो a ये b पकड़े, तो क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी। इसका फॉर्मूला था ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। मतलब सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। द होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ऊपर देखते क्या हो रहा है। लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 1 प्लस एक्स, रूट रूट तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस 1 प्लस एक्स माइनस, और ये कैंसल डिवाइडेड बाय एक्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके सर, लिमिट x टेंस टू 0, ये आ गया आपका 2x डिवाइडेड बाय x रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स, x कैंसल्स, देन यू गेट अब यहाँ पर देखो तो 0 का वैल्यू पुट करके तो 1 मतलब 0 नहीं आ रहा है, वेरी गुड, 0 नहीं आ रहा था, आप वैल्यू को पुट कर दो, 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 0 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0। ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इज 1, 1 का रूट ओवर इज 1 प्लस 1 माइनस 0 इज 1, 1 का रूट ओवर इज 1, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स मी 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो पहला चीज, जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहला चीज जो हिंट आता है दैट इज रैशनलाइजेशन, एंड देन ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप ये वाला पार्ट जो है आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने दिया हुआ है ऐसे रैशनलाइजेशन के ऊपर ही है। आपको यहाँ पर फिर देख के फीलिंग्स आ रहा है रैशनलाइज करना है, लेकिन सर डिनोमिनेटर में इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको रूट दिखते ही सबसे पहला चीज दिमाग में रैशनलाइजेशन, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स। अब इसको आप क्या कीजिएगा, रैशनलाइजर मतलब 2 प्लस एक्स ऊपर लिखना पड़ेगा प्लस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स। सेम चीज को नीचे लिखना, यहाँ पर माइनस होता है ना तो हम लोग प्लस से करते हैं, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स। क्यों ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अपने को वो फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला में लाना है। लिमिट x टेंस टू 0 x रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मालूम है ना 2 माइनस एक्स रूट ओवर को अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने ऐसे बोलते हैं 2 माइनस एक्स टू द पावर हाफ, फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय 2, ये सिंबल होता है हाफ का, तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ हम किए हैं यहाँ पर, इंडिसेस का खेला है यहाँ पर बस। अब नाउ लिमिट x टेंस टू 0 x रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, या ये कैंसिल, इधर आ जाएगा फिर 2x। लिमिट x टेंस टू 0 x रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स द होल डिवाइडेड बाय 2x। अब ये x कैंसिल, अब देखो डिनोमिनेटर में 0 वाला कंपोनेंट गायब। फाइन, लेट अस पुट द वैल्यू देन। ये वैल्यू पुट करते समय क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 0 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 रूट 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू रूट 2।
ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी सर, आराम से हो जाएगा सर। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन दे तो और भी बेहतर है, क्योंकि वी नो व्हाट टू डू। ओके, कभी कभी फैक्टराइजेशन में तो फैक्टराइजेशन के इतने सारे मेथड्स हो जाते हैं ना, समझ में नहीं आते कैसे करें, लेकिन ये सब डायरेक्ट हिंट रहता है क्वेश्चन में। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, जिसको हम झट से कर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों ने फिर वही रेशनलाइज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आया। फिर देन वी न्यू एक्स माइनस टू जो है वो मेरा ऊपर भी नीचे भी आने वाला था, मैंने दोनों साइड वो आ गया, फाइन। देन अपने कैंसिल किए, देन अपने वैल्यू को पुट कर दिया, आ गया झट से, कोई दिक्कत नहीं सर। रेशनलाइजेशन तो और मजा आएगा करने में अपने को। ऐसे ना ऑल टुगेदर अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आई होप ये फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, कॉमन निकालना, कभी कभी डिविजन करना पड़े, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ये सारे क्वेश्चन से आपको कोई दिक्कत अब नहीं होने वाले हैं। कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, कुछ भी दिक्कत होता है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। ओके, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।